Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 7, Coordinate Geometry. Exercise 7.1, Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको भी समझेंगे, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सबसे पहले हमने क्या समझना है, वर्टिसेस समझना है कि वर्टिसेस किसे कहते हैं. फिर हमारे पास फर्स्ट है, हमने चेक करना है कि जो नीचे जो पॉइंट्स गिवन है क्या वो वर्टिसेस हैं एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल क्या होता है, एंड अ स्केलन ट्राइंगल. और स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है वर्टिक्स. वर्टिक्स क्या है, वर्टिसेस. वर्टिक्स वर्टिक्स जो है वो सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल क्या है, वर्टिसेस. और वर्टिक्स प्लूरल वर्टिसेस इज अ पॉइंट. उस पॉइंट को कहते हैं वेयर टू और मोर लाइन सेगमेंट मीट्स. जहाँ दो और दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं या वर्टिसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है. आप दूसरा शेप भी ले सकते हैं. मैं ले लेती हूँ यहाँ पर रेक्टेंगल. यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को क्या कहते हैं, इस कॉर्नर को कहते हैं वर्टिक्स. ये जो कॉर्नर है इसको क्या कहते हैं, वर्टिक्स. ये जो कॉर्नर है इसको क्या कहते हैं, वर्टिक्स. ये वर्टिक्स सिर्फ ट्राइंगल में नहीं होता, ये रेक्टेंगल में भी होता है. किसी भी क्लोज साइडेड शेप जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल क्लोज साइडेड शेप हो, उसमें मस्ट आपके पास कॉर्नर बनते हैं. तो जो कॉर्नर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं. अगर एक कॉर्नर है तो वर्टिक्स कहलाएगा. अगर तीनों कॉर्नर्स को या चारों कॉर्नर्स को हम चेक करेंगे तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम फिर वर्ड वर्टिसेस यूज़ करते हैं, ठीक है. अब हमारे पास आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है. तो ट्राइंगल की बात आ गई है, पहले ट्राइंगल को समझेंगे. ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल हमारे पास 3 साइडेड शेप. कोई भी 3 साइडेड शेप, ज़रूरी नहीं कि वो इस शेप में हो, वो आपके पास ऐसे भी हो सकता है, वो आपके पास जो है ऐसे भी हो सकता है. कोई भी 3 साइडेड शेप जो है उसको क्या कहते हैं, ट्राई एंगल कहते हैं. ट्राई थ्री एंगल्स, ट्राई इसमें 3 एंगल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्राई एंगल कहते हैं. एनी 3 साइडेड शेप को क्या कहते हैं, ट्राई एंगल. अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. हमारे पास टाइप्स हैं ट्राइंगल की, डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट हमारे पास है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ट्राइंगल इन विच all 3 sides are equal in length. वो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स बराबर हों. तीनों साइड्स मीन वर्टेक्स नहीं, ये साइड और ये साइड, जिनकी तीनों साइड्स बराबर हो उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है. फिर सेकंड हमारे पास उसकी टाइप है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस भी कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, अ ट्राइंगल इन विच any 2 sides are equal in length. वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो. ये 2 साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं हमारे पास, और ये 2 साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं, और ये 2 साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं. एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है. थर्ड टाइप हमारे पास आती है स्केलन ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसमें हमारे पास तीनों साइड डिफरेंट हो. तो इसकी डेफिनेशन है, अ ट्राइंगल in which all 3 sides are different in length.
वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, ठीक है, ये भी डिफरेंट हो, ये भी डिफरेंट हो, ये भी डिफरेंट हो, तीनों साइड्स डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, स्केलिन ट्राइंगल कहा जाता है। बहुत इजी है, जस्ट आप नेम्स याद रखें और इसके ये याद रखें कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसकी दो साइड्स यानी टू साइड्स इक्वल है और इसके तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हो तो उसको स्केलिन ट्राइंगल कहा जाता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90। वो ट्राइंगल राइट से मतलब मीन्स 90 एंगल माइंड में आता है, 90 एंगल। अ ट्राइंगल in which the interior angle, इंटीरियर अंदर का एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो ट्राइंगल जिसका इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये अगर 90 डिग्री का है तो इट्स मीन ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर आते हैं पैरामीटर, ये टाइप नहीं है, बस इसकी क्या है, हमारे पास ट्राइंगल की 4 टाइप्स है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर आते हैं पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं, सम ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ बाउंड्रीज, किसी शेप की भी, ट्राइंगल की भी उसकी बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज हैं, ये साइड, सम ऑफ साइड्स भी लिख सकते हैं, सम ऑफ बाउंड्रीज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर अगर हमारे पास आ जाए तो उसकी सारी साइड्स को आप प्लस करें तो आपके पास क्या आता है, बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्रीज को प्लस, बाउंड्रीज़ को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, पैरामीटर। वही शेप, वही फॉर्मूला आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए भी, और सेम वही जो है आपके पास ट्राइंगल के भी होता है, ट्राइंगल के लिए भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है सम ऑफ बाउंड्रीज़। जब भी आप पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास साइड्स होने चाहिए और साइड्स को जब आप सम करेंगे तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन, सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है चेक द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स गिवन है। क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मीन कॉर्नर्स, और क्या ये राइट एंगल के वर्टिसेस हैं या स्केलिन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और साथ में हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा है रिक्वायर्ड। कैसे हमने रिक्वायर्ड लिखना था क्वेश्चन में, तो इसको मैंने इस तरह स्टार्ट किया है। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले इसको हमने नेम्स देने हैं। लेट हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसको हम देंगे, हमारे पास हो जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू a और ये हो जाएगा 2 and 3। फिर सेकंड हमारे पास b हो जाएगा x2 y2 और ये b की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5 and 3। फिर हमारे पास c हो जाएगा x3 and y3 इज इक्वल टू c की कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 1। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले से जो हम साइड्स फाइंड आउट करेंगे, जो वर्टिसेस फाइंड आउट करेंगे, तो a और b लिखने में हमारे पास आसानी हो, मिस्टेक हमसे ना हो। इसलिए यहाँ पर हमने नेम्स मस्ट देने हैं, मेंशन ज़रूर करना है कि ये a है कि b है कि c है। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है साइड्स। तब हम चेक करेंगे, हम बता सकेंगे कि इसमें से ये कौन सा ट्राइंगल है। साइड्स फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। तो हेडिंग दे देते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी या फाइंडिंग ए बी, ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला। इसकी हमने हेडिंग दे दी। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका फार्मूला बनेगा ए और बी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक्स को एक्स में से माइनस करेंगे, y को y में से माइनस करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी पुटिंग करेंगे। बहुत केयरफुली हमने पुटिंग करनी है ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ देखिए 5 माइनस 2, 5 x2 5 है ना, और उसमें से x1 को माइनस करेंगे तो वो है 2, फिर प्लस का साइन है 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 5 में से 2 माइनस करें 3 स्क्वायर, प्लस 3 में से 3 माइनस करें 0 स्क्वायर।
ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को आप कैंसिल करें स्क्वायर रूट से तो हमारे पास बच जाता है 3। तो हमारे पास ए बी क्या आया है, ए बी हमारे पास आया है ओनली 3। ठीक है, इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद करेंगे ताकि बाद में इसको चेक करने में आसानी हो। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बी सी को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अब जो भी ट्राइंगल बनाएंगे, इस तरह मैं रफली एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। अगर ये हमारे पास ए है, बी है और सी है, तो ये ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और ए सी हमारे पास ये हो जाएगा। तो अब हमने फाइंड आउट करना है बी सी। ठीक है, आप ए बी नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ए बी और सी कोई भी नाम दे। फाइंडिंग बी सी। बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले से हमने बी सी को फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा बी सी। अच्छा जी, अब बी सी का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहीं से हमने बनाना है बी सी का। ये यहाँ पर देखें, हमने x3 का नाम दिया, x3 माइनस x2, बड़े से छोटे को हमने माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ से पुटिंग करनी है, तो यहाँ पर हम देखते जाएंगे और वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। यहाँ 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करें -3 होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करें -2 होल स्क्वायर। अब 3 3s आर 9 प्लस 2 2s आर 4। माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 9 प्लस 4 हमारे पास क्या आता है, 9 10 11 12 13 हमारे पास आता है 13। तो बी सी हमारे पास क्या आया है, बी सी हमारे पास आया है √13। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है ए सी। फाइंडिंग ए सी बाय डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, इसको देखते जाएं। ए और सी बड़ा है तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुटिंग करेंगे, x3 हमारे पास क्या है, x3 हमारे पास है 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 2 माइनस 2 0 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पर है 0 तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 या 2 पे स्क्वायर ले लें तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 √2। 2 पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का √ क्या है हमारे पास 2। तो ए सी हमारे पास क्या आया है, ए सी हमारे पास आया है ओनली 2। अब यहाँ पर देखें, हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने तीनों चेक करके बताने हैं कि किसके वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो है हेडिंग देंगे और हम बताएंगे, इन तीनों को कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे साथ में कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, साथ में हमने रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है वो लिख लेते हैं। फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल all sides are equal in length बट यहाँ पर आप साइड्स को कंपेयर करें, क्या तीनों कंपेयर सेम है, तीनों साइड्स। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √13 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बट हमारे पास गिवन क्या है, बट इन दिस पार्ट all sides are not equal in length। ठीक है,
ये हमारे पास जो है इस पार्ट में तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट, therefore the given points are not the vertices of an equilateral triangle. ठीक है, इस तरह हमने साथ में रीज़न बताना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों साइड जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए तो ये जो गिवन पॉइंट्स हैं इस पार्ट में जो गिवन पॉइंट्स गिवन है दिए हैं वो जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। पहले हमने चेक करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं। अब हमने किस पे चेक करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हम क्या चेक करेंगे, एनी टू साइड, इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है। तो हमने क्या लिखना है, फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इन दिस पार्ट ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, डिफरेंट है। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं हैं, क्योंकि जो हमने फाइंड आउट किया है उसमें तीनों साइड्स डिफरेंट आए हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर या बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें 90 का इंटीरियर एंगल आपके पास 90 डिग्री हो, कोई भी एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हो। अब जो बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, जिस पे 90 का एंगल बनता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब आपके पास जो भी बड़ी साइड होगी वो क्या होगा, वो पर हाइपोटेन्यूज होगा, और बाकी दो में से आप कोई भी बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं, क्योंकि आपके नेम्स पे डिपेंड करता है कि आपने वर्टिसेस को कौन से नेम्स दिए हैं। यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ए बी आया है 3, बी सी हमारे पास आया है √13 और ए सी हमारे पास आया है 2। तो इसका मतलब क्या है, √13 बड़ा है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर, इसमें कोई भी आप एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा बी सी, हमारे पास क्या है, बी सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर हमारे पास बी सी, ये बी हो गया और ये सी हो गया, बी सी हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये ए हो गया, ए बी हमारे पास क्या हो गया, ए बी हमारे पास बेस हो गया है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए सी, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर लगाना है, बी सी हमारे पास है √13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमारे पास 2 आया है और ए बी हमारे पास 3 आया है। इसका स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास 13 आ गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 13 इज इक्वल टू 13। अगर ये बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। इसको हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सबसे पहले हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का चेक किया, फिर आइसोसेलेस का चेक किया, अब राइट का चेक किया, और उसके बाद हमने स्केलन का चेक करना है। हमने 4 के 4 पॉइंट्स जो क्वेश्चन में गिवन है चारों के चारों का हमने चेक करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है कि द गिवन पॉइंट्स are the vertices of a right angle triangle। ठीक है,
हमने क्या किया, जो हमने गिवन पॉइंट्स दिए थे उसके हमने साइड्स फाइंड आउट किए और साइड से हमने इस फॉर्मूले जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया। दोनों साइड्स इक्वल आई, तो अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि गिवन पॉइंट्स क्या है, वो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के, और अगर इक्वल ना आए तो इट्स की मीन कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। एक और बात आपने याद रखनी है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके वर्टिसेस वो स्केलन ट्राइंगल से मैच करेगा। क्यों? जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो स्केलन भी होगा, और जो स्केलन होगा ज़रूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं अपने 4 पॉइंट्स पे। हमारा 4 पॉइंट क्या है कि स्केलन ट्राइंगल हमने चेक करना है। अ स्केलन ट्राइंगल, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व किया। इसके सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल है। फॉर अ स्केलन ट्राइंगल all sides are different। स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है कि ऑल साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इन दिस पार्ट all the sides are different in length, therefore the given points are the vertices of a scalene ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के भी वर्टिसेस हैं और स्केलन ट्राइंगल के भी वर्टिसेस हैं, क्योंकि तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट आई हैं। वो क्यों डिफरेंट आई है, ए बी हमारे पास आया है 3 और बी सी हमारे पास आया है √13 और ए सी हमारे पास आया है 2। तो यहाँ पर देखें कोई एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। तीनों क्या है, तीनों डिफरेंट साइड हैं, इसलिए जो गिवन जो वर्टिसेस हैं, गिवन पॉइंट से जो वर्टिसेस आए हैं वो स्केलन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर किसके इक्वल होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ साइड्स या सम ऑफ वर्टिसेस, सम ऑफ बाउंड्रीज, आप कुछ भी लिख लें। सम ऑफ साइड्स हमारे पास क्या है, पैरामीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इन तीनों को हमने प्लस करना है। ए बी हमारे पास क्या आया है 3 प्लस बी सी हमारे पास आया है 13 √13 और ए सी हमारे पास आया है 2। अब इन नंबर्स को हम एक साइड पे कर लेंगे, 3 + 2 + √13, ये हो जाएगा 5 + √13 और हमारे पास पैरामीटर आ गया है, पैरामीटर हमारे पास आया है 5 √13। और यहाँ पर आप यूनिट्स लिखें क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिट हो सकता है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं या सेंटीमीटर मीटर में हम मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे कोई यूनिट गिवन नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर यूनिट लिख लें कि कोई भी यूनिट यहाँ पॉसिबल है। तो 5 + √13 हमारे पास यूनिट आया है। अब इसका आपने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे, इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। एंड में आप रिज़ल्ट मस्ट लिखा करें। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अब इसका रिज़ल्ट लिखेंगे हम कि गिवन पॉइंट्स, जो हमारे पास गिवन पॉइंट हैं, ठीक है, द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल triangle and also the vertices of a scalene triangle।
ठीक है, ये दो के वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के भी और साथ में स्केलन ट्राइंगल के भी। एक तो हमारा ये रिजल्ट हो गया। सेकंड हमारे पास पी क्या आया है, पी आया है 5 + √13। तो ये दो रिजल्ट, ये दो आंसर आए हैं। जब आप पूरा क्वेश्चन कर लें तो साथ में लास्ट में आपने रिजल्ट मस्ट देना है कि आखिर में आपके पास क्या आया है, ये पॉइंट्स किसके वर्टिसेस हैं, कौन कौन से ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो वो सारा निचोड़ आपने इस रिजल्ट में लिखना है। पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है 0 0 1 √3 एंड हमारे पास है 2 और 0। ठीक है, इसमें हमने गिवन लिख लिया, ये गिवन है। रिक्वायर्ड सेम वही है कि चेक द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। इस चारों के लिए हमने इन पॉइंट्स को चेक करना है कि क्या ये वर्टिसेस इनमें से कौन से ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। इसलिए मैंने दोबारा रिक्वायर्ड नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने इनको नेम्स देने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है x1 y1 किसके इक्वल है, यहाँ पर हो जाएगा a0 एंड 0। फिर b हमारे पास है x2 एंड y2 हमारे पास किसके इक्वल है, b हमारे पास है 1 एंड √3 के। फिर c हमारे पास है x3 एंड y3 किसके इक्वल है, c हमारे पास है 2 एंड 0। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए बी, बी सी और ए सी फाइंड आउट करना है। फिर हमने इनके जो मेजरमेंट है वो चेक करना है, क्या तीनों इक्वल हैं, तीनों में से कोई दो इक्वल है या तीनों डिफरेंट हैं, या फिर हम राइट एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला अप्लाई करके, पाइथागोरस वाला थ्योरम अप्लाई करके चेक करेंगे क्या ये पॉइंट्स जो है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फाइंडिंग ए बी। ठीक है, ए बी को फाइंड आउट करेंगे। ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं। और अब ए बी का फॉर्मूला बनाएंगे। ए और बी, बड़े से छोटे को हमने माइनस करना है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ पर हमारे पास है 1 - 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 होल स्क्वायर। 1 में से 0 माइनस करें, 1 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √3 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा ये 1 इज़ 1 प्लस 3 हमारे पास आ गया 4 को स्क्वायर को हम 2 स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 2s are 4 और ये कैंसिल होके हमारे पास आ गया 2। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या आई है, ओनली 2। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे ताकि बाद में इजीली हम इसको कंपेयर कर सकें। अब सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग BC को फाइंड आउट करेंगे। अब BC के लिए हमने फॉर्मूला बनाना है, BC P और C। यहाँ पर B और C चेक करेंगे तो x3 - x2 y3 - y2। फॉर्मूला इसका ऐसे बनेगा, बड़े से छोटे की तरफ x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y3 - y2 होल स्क्वायर। x3 हमारे पास है 2 - 1 और 0 - √3। इधर ही पुट कर लेते हैं ताकि इजीली हम पुटिंग कर सकें। x3 है हमारे पास 2 - 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0 -√3। ठीक है, 0 माइनस, यहाँ पर चेक करें 0 - √3 और यहाँ पर है 2 - 1। 2 - 1 कर लेते हैं, BC इज इक्वल टू 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास है -√3 होल स्क्वायर। अब 1 इज़ 1 प्लस √3 माइनस के ऊपर भी है तो माइनस में प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। तो 1 + 3 हमारे पास आ गया 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर में और ये बन गया हमारे पास 2। तो BC हमारे पास क्या आया है, BC हमारे पास आ गया है 2।
अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फाइंडिंग AC। AC किसके इक्वल है? AC का फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे, A और C, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुटिंग करेंगे, x3 हमारे पास है 2 माइनस 0 प्लस यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0। 2 में से 0 माइनस करें तो ओनली 2 रह गया और ये हमारे पास 0 आ गया है, तो ये 2 स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास आ गया ओनली 2। तो AC हमारे पास क्या आया है? AC भी हमारे पास आ गया 2। तीनों साइड्स हमारे पास क्या है? इक्वल है, BCB, ACB और ABB। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फर्स्ट हमारे पास है नंबर A, हमारे पास क्या था? एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसके लिए हम पहले चेक करेंगे। तो हमारे पास फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल all sides are equal in length। ठीक है, यहाँ पर क्या है? all sides are equal in length। in this part यहाँ पर लिख लेते हैं, in this part all sides are इक्वल। ठीक है, तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसके तीनों साइड्स इक्वल आए हैं, इसलिए हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या है? वो वर्टिसेस हैं एन इक्विलेटरल ट्राइंगल के। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, इसलिए ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो गिवन पॉइंट्स हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड हमारे पास जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल। फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ but in this part all sides are equal, therefore the given points are not the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। द गिवन पॉइंट्स आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? पार्ट सी, अ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल के लिए हमने क्या करना है? हमने चेक करना है हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। इसमें तो तीनों इक्वल आई हैं, इसमें तो हमारे पास कोई बड़ा साइड है ही नहीं, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल के भी वर्टिसेस नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तीनों साइड्स इक्वल आई हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक साइड मस्ट बड़ी होनी चाहिए, तो मीन्स कि तीनों डिफरेंट हो लेकिन एक आपकी बहुत बड़ी हो, जाके हाइपोटेन्यूज का हमें पता चले। यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा द गिवन पॉइंट्स आर नॉट द vertices of a right triangle because all sides are equal in length। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और स्केलन ट्राइंगल भी नहीं है। नंबर डी पार्ट क्या है? अ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन है कि फॉर अ ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। फॉर स्केलन ट्राइंगल all three sides are different in length, but in this part all the sides are equal in length, therefore the given points are not the vertices of a scalene triangle। ठीक है, वर्टिसेस नहीं है। ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये स्केलन ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल आए हैं, जबकि स्केलन ट्राइंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट आते हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट जो है पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? सम ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। तो पैरामीटर हमारे पास आया है 2 + 2 + 2, पैरामीटर आया है 6 यूनिट। अब हमने इसका रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि द गिवन पॉइंट्स are the vertices of an equilateral triangle because all sides are equal in length। और सेकंड क्या है? P इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, ये दो हमारे पास आए हैं। एक हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और सेकंड हमारे पास उसका पैरामीटर क्या है? 6 यूनिट है। क्वेश्चन 3 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? ये 3 पॉइंट्स गिवन है। हमने चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं किसके वर्टिसेस हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, या स्केलन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले इनको हम नेम्स देंगे कि लेट हमारे पास x1 y1 इज इक्वल टू a। फर्स्ट जो पॉइंट है वो x1 y1 है 0 and 1। सेकंड हमारे पास है b x2 y2 और वो हमारे पास है b 8 and 4।
और C हमारे पास है x3 y3 इज इक्वल टू C है 0 एंड 8। इनको हमने A, B और C से डिनोट किया है। अब हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंडिंग AB, ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। AB इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ। A और B का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x को x में से माइनस करेंगे, y को y में से माइनस करेंगे, क्रॉस में नहीं करेंगे, हमने स्ट्रेट ऐसे इसको इससे माइनस करना है और इसको इससे माइनस करना है। अब इसकी पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग हमारे पास हो जाएगी, x2 हमारे पास है 8 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे, जहाँ पे माइनस होता है माइनस करेंगे। 8 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास 8 ही आ जाता है, प्लस 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 3। अब इनके स्क्वायर्स को हम सॉल्व करेंगे। 8 ज़ार क्या आता है 64 प्लस 3 ज़ार 9। 64 के साथ हमने क्या करना है, 3 को प्लस करना है, 9 को प्लस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 9 आता है 73 अंडर रूट 73। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास क्या आया है, ए बी डिस्टेंस हमारे पास आया अंडर रूट 73। 73 प्राइम नंबर्स है, इसको मज़ीद हम जो है सॉल्व नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये ए बी का आंसर है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फाइंडिंग बी सी का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बी सी इज इक्वल टू अब B और C के बीच में, B और C के बीच में, तो बड़े से छोटी की तरफ माइनस करेंगे। x3 माइनस x2, इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ पर B और C है तो C जो है वो x3 है, B जो है वो x2 है। अब इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, B और C 0 माइनस 8, x3 हमारे पास 0 है, ये हो जाएगा 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4, y3 हमारे पास 8 है और y2 हमारे पास 4 है। इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास माइनस 8 ही आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा। यहाँ पर माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है और 8 पर भी स्क्वायर है, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बी सी इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास 8 ज़ार 64 प्लस 4 ज़ार 16। अब हमने क्या करना है, 64 के साथ 64 प्लस 16 करना है, तो ये हमारे पास आता है 80। अब 80 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। इसको 2 पे करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 1 is 2, 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 is 5। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, पेयर्स में लिख लेते हैं। ये एक पेयर हो जाएगा, ये दूसरा पेयर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर इसको अलग कर लेंगे, 2 स्क्वायर जिसके ऊपर स्क्वायर है उसको अलग कर लेंगे और जो सिंपल नंबर है उसको भी अलग कर लेंगे। इसका कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। 2 2 ज़ार क्या बन गया 4 अंडर रूट 5। तो बी सी हमारे पास क्या आया, बी सी हमारे पास आया है, बी सी आ गया है 4 अंडर रूट 5। ये बी सी है। अब हमने ए सी फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो हमने तीनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फिर तीनों को कंपेयर करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि इसमें से ये ट्राइंगल की कौन सी टाइप है। फाइंडिंग ए सी। ए सी हमारे पास है
x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। x3 हमारे पास है 0, x3 हमारे पास 0 है, माइनस x1 हमारे ये 0 है, प्लस y3 हमारे पास 8 है, माइनस y1 हमारे पास क्या है 1 होल स्क्वायर। ये 0 आ जाएगा, प्लस 8 में से 1 माइनस करें 7 स्क्वायर, 0 तो ख़त्म हो गया, 7 7 ज़ार 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7। तो हमारे पास बी सी क्या आया है, बी सी आ गया 7, सॉरी ए सी हमारे पास आया है 7। अब हमने क्या करना है, तीनों को कंपेयर करना है। सबसे पहला जो पार्ट ए है वो क्या है, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का चेक करना है कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, हमारे पास है फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल all sides are equal in length, but in this part all sides are different in length. Therefore it is not the vertices of an equilateral triangle। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके तीनों साइड्स जो है वो क्या आए हैं, डिफरेंट आए हैं। एक √73 है, एक 4√5 है और एक हमारे पास क्या है 7। ए सी हमारे पास क्या आया है 7, तीनों डिफरेंट है। अब हम सेकंड पार्ट पे चले जाते हैं। सेकंड हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या लिखा है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल any two sides are equal in length, but in this part all sides are different in length. Therefore it is not the vertices of an isosceles triangle। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है क्योंकि इसमें तीनों साइड डिफरेंट है। और जबकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है कि एनी टू साइड्स जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। नंबर सी पार्ट है हमारे पास अ राइट ट्राइंगल। हमने सबके लिए चेक करना है जो जो क्वेश्चन में पार्ट दिया है। राइट ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज जो बड़ी साइड है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस या बेस प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा तो ही वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, परपेंडिकुलर यहाँ पर आप
कोई भी ट्राइंगल की शेप ड्रॉ कर दें। अगर हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी सी हमारे पास क्या होगा, बी सी हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, बी हमारे पास बेस होगा और ए सी हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। बी सी यहाँ पर हमारे पास स्मॉल है, ये हमारा 80 था तो ये बड़ा था। यहाँ पर हमारे पास √73 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वल नहीं आएगा और चेक भी कर लेते हैं इसको। अब हाइपोटेन्यूज हम √73 ले लेते हैं। हाइपोटेन्यूज तो ये हमारे पास ए हो जाएगा, ए बी हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बनेगा, ए सी प्लस ए बेस हमारे पास क्या बनेगा, बी सी। कोई भी नेम दे सकते हैं लेकिन बड़ी साइड हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। √73 इज इक्वल टू ये ए सी हमारे पास 7 है और बी सी हमारे पास है 4√5। ये कैंसिल, 73 आ गया यहाँ, 7 7 ज़ार 49 प्लस 4 4 ज़ार 16 और ये इसका कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। 73 इज इक्वल टू 49 प्लस 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास आता है 80। 80 को प्लस कर लेते हैं, 80 प्लस 49 तो हमारे पास आता है 145। ये नॉट इक्वल है। ठीक है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने लिखना है hypotenuse square is not equal to perpendicular whole square plus base whole square, therefore it is not the vertices of a right angle triangle। ये मस्ट आपके इक्वल आने चाहिए। अगर ये आपके इक्वल नहीं आए तो इट्स मीन ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, वो है स्केलन ट्राइंगल। नंबर डी पार्ट है हमारे पास स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, फॉर अ स्केलन triangle all sides are different in length. In this part all sides are different in length, therefore it is the vertices of a scalene triangle। अब हमने क्या करना है, रिजल्ट लिखना है, क्योंकि इसमें डिफरेंट पार्ट्स थे तो इसमें हमने जस्ट रिजल्ट में मेंशन करना है कि जो गिवन पॉइंट्स है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द स्केलन ट्राइंगल। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्ट हमने बाद में लिखना है, पहले इसका हम पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पैरामीटर भी कहा है। पैरामीटर क्या है, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ साइड्स हमारे पास क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी हमारे पास है √73 प्लस बी सी हमारे पास है
बी सी हमारे पास है 4√5 और ए सी हमारे पास है 7। इसको प्लस कर लेते हैं, अंडर रूट हम ले लेते हैं 73 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आता है 8.544 प्लस, और ये हो जाएगा 4√5। √5 का हम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2.236 प्लस 7, 8.544 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2.236 तो ये आता है हमारे पास 8.944 प्लस 7। अब इसको प्लस कर लेते हैं 7 के साथ, फिर प्लस कर लेते हैं 8.544 तो ये हमारे पास आता है 24.488 और दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24.49। तो ये दोनों आंसर्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो पी हमारे पास क्या आया है, पैरामीटर हमारे पास ये आंसर आया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट आपने मस्ट लिखना है। सबसे पहला रिज़ल्ट क्या है कि द गिवन पॉइंट्स the given points are the vertices of a scalene triangle। और सेकंड हमारे पास आंसर क्या है, पैरामीटर इज इक्वल टू 24.49, पैरामीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24.49। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन पॉइंट्स को चेक करना है कि ये ट्राइंगल की कौन सी टाइप के वर्टिसेस हैं और साथ में ही हमने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। मैंने रिक्वायर्ड नहीं लिखा क्योंकि स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, तो इसलिए बाकी पार्ट्स में नहीं लिखा। इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में भी सबसे पहले हमने सपोज करना है कि फर्स्ट पॉइंट ए के पॉइंट्स है, ये बी के पॉइंट्स है और ये सी के पॉइंट्स है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी का और फिर ए सी का। तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है, ए बी इज़ इक्वल टू हमारे पास x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 है और x1 की वैल्यू है -3। तो यहाँ पर आपने केयरफुली पुटिंग करनी है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगी, x2 की वैल्यू है 3 माइनस ये माइनस फार्मूले का, और a की वैल्यू क्या है -3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, y2 हमारे पास है -3 माइनस और यहाँ पर है -5 और फिर होल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ। 3 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5 होल स्क्वायर। प्लस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, नंबर्स माइनस होंगे, 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आता है +2 क्योंकि 5 बड़ा है और उसके ऊपर स्क्वायर। अब हमने इसके स्क्वायर्स को ख़त्म करने हैं, 6 × 6 = 36 प्लस 2 × 2 = 4, तो ये हमारे पास बन गया 40। 40 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 0 40, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1 is 2, 2 0s are 0, 2 5s are 10 and 5 1 is 5। अब 40 की जगह हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, पेयर्स में जो है उसको पेयर में लिखेंगे स्क्वायर में, और बाकी हमारे पास ये 2 × 5 एज इट इज़ आ जाएगा। जो स्क्वायर में है उसको सेपरेट कर लेंगे और जो हमारे पास सिंगल है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा और ये हमारे पास बन गया 2 5s are 10। तो ए बी हमारे पास क्या आया है, ए बी हमारे पास आ गया है 2√10। 2√10 हमारे पास ए बी आया है। अब हमने सेकंड फाइंड आउट करना है बी सी। बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं।
हेडिंग साथ साथ देते जाएं, फाइंडिंग BC, तो फिर कभी मिस्टेक नहीं होती। BC का फॉर्मूला बनाएंगे, C के x3 वाले एलिमेंट्स है x3 y3, B के x2 वाले एलिमेंट्स है। BC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस जिसका भी फाइंड आउट करें, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। x3 हमारे पास है 0, यहाँ पर देखें x3 हमारे पास 0 है, माइनस y3 हमारे पास 3 है, x3 0 है, x2 हमारे पास 3 है, प्लस हमारे पास x3 जो है वो y3 हमारे पास 6 है, और माइनस y2 जो है वो हमारे पास माइनस 3 है होल स्क्वायर। यहाँ पर अब हम इसके ये माइनस के साइन को ख़त्म कर लेंगे, ये बन जाएगा -3 होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9, माइनस के ऊपर स्क्वायर है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, 6 प्लस 3 9 होल स्क्वायर। 9 प्लस 9 9 ज़ार 81, 81 के साथ 9 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 90। 81 प्लस 9, 9 प्लस 1 0, 1 कैरी, 8 और 1 9, 90। अब 90 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 90 2 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10, 45 है, 5 के टेबल पे होता है तो 9 5 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज़ 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर लिख लेंगे, जो स्क्वायर वाले हैं उसको अलग कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया 10 मल्टीप्लाई 3 और ये हो गया 3 अंडर रूट 10। हमारे पास BC क्या आया है, BC आ गया है हमारे पास 3 अंडर रूट 10। अब हमने फाइंड आउट करना है AC, फाइंडिंग AC। AC का फॉर्मूला बनाएंगे, AC इज इक्वल टू x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुटिंग कर लेते हैं, x3 हमारे पास है 0 माइनस और x1 हमारे पास है -3 होल स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास है 6 माइनस और y1 हमारे पास है -5। ये हमारे पास आ जाएगा ओनली -3 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9 और 6 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 11। 11 के ऊपर हमने स्क्वायर लेना है तो 9 प्लस 11। AC हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 प्लस यहाँ पर 6 प्लस 5 जो है वो 11 का होल स्क्वायर। 9 प्लस 11 का होल स्क्वायर क्या है 11 11 ज़ार 121। 121 के साथ 9 प्लस करें तो ये हो जाएगा 10, 2 प्लस 1 3 और ये बन गया हमारे पास 130। अब 130 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 2 6 ज़ार 12 और 2 5 ज़ार 10, फिर 5 पे पॉसिबल है, 5 1 इज़ 5, 5 3 ज़ार 15 और ये हो जाएगा 13, 1 इज़ 13। तो ये हमारे पास ऐसे ही एज इट इज़ इसको हम रख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी पेयर नहीं बनता। 130 AC, ठीक है, तो AC हमारे पास आ गया 130। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हमारे पास जो गिवन वर्टिसेस हमने फाइंड आउट किए हैं क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
all the three sides are equal in length, but in this part all the three sides are different, therefore it is not the vertices of an equilateral triangle. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसका क्या है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हम चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट्स जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के लिए क्या होगा? फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल any two sides are equal in length, but in this part all the sides are different, therefore it is not the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं हैं क्योंकि तीनों साइड्स डिफरेंट हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एनी टू साइड्स इक्वल होने चाहिए। अब हमने क्या करना है? हमने थर्ड पार्ट पे आना है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? पार्ट सी है। पार्ट सी है अ राइट ट्राइंगल। अ राइट ट्राइंगल, अच्छा जी, अ राइट ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? सबसे बड़ी साइड जो है वो हमारे पास है √130 होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर आप कोई भी ले सकते हैं। 2 हमारे पास आ गया 10 और प्लस बेस हमारे पास आ जाएगा 3 ये इस पर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है तो इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर हमारे पास ये हो जाएगा √130 ए सी है, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, या इसको ए ले ले, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास क्या है? ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये ए बी बन गया होल स्क्वायर प्लस ये बी सी बन गया होल स्क्वायर और ये ए सी बन गया। ए बी हमारे पास क्या आता है? 2 √10 और हमारे पास ए सी क्या आता है? 3 √10। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 130 इज इक्वल टू ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और √10 के ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और √10 के ऊपर भी स्क्वायर है। इसका कैंसिल हो गया, इसका कैंसिल हो गया। 130 इज इक्वल टू 2 2s are 4 इंटू 10 प्लस 3 3s are 9 इंटू 10। ये आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 40 प्लस 9 10s are 90। 130 इज इक्वल टू 40 प्लस 90 इज इक्वल टू 130। दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना है बोथ साइड्स आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल आई है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, देयरफॉर इट इज द गिवन पॉइंट्स लिख लें। देयरफॉर
the given points are the vertices of a right triangle. ठीक है, ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के. अब डी पार्ट हमारे पास है स्केलन ट्राइंगल. डी पार्ट, अ स्केलन ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? फॉर अ स्केलन ट्राइंगल all the three sides are different in length. In this part, all the three sides are different in length. Therefore, the given points are the vertices of a scalene triangle. जो गिवन पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के भी वर्टिसेस हैं और जो गिवन पॉइंट्स हैं वो स्केलन ट्राइंगल के भी वर्टिसेस है. क्यों? क्योंकि वो दोनों को वेरीफाई करते हैं, दोनों की डेफिनेशन से ठीक आ रहे हैं. अब हमने क्या करना है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है. पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते हैं. पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ बाउंड्री सम ऑफ साइड्स. सम ऑफ साइड्स यहाँ पर हमारे पास पी बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ठीक है, पी हमारे पास ए बी क्या है? ए बी हमारे पास है 2√10 प्लस बी सी हमारे पास क्या है? 3√10 प्लस ए सी हमारे पास क्या है? √130. यहाँ पर पी हमारे पास 2 + 3 5√10 प्लस अंडर हमारे पास क्या आता है? 130. अब 130 इसको हमने मज़ीद सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और √10 को फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से. तो √10 हमारे पास है 3.162 प्लस अब हमने फाइंड आउट करना है 130 का अंडर रूट है 11.40. ठीक है, अब इसको हम प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 × 3.162 तो ये बच जाता है हमारे पास 15.81 प्लस 11.40. इसके साथ हम प्लस कर लेते हैं 11.40 तो ये बन जाएगा हमारे पास 27.21. तो हमारे पास P क्या आया है? P हमारे पास पैरामीटर आया है अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 27.21 यूनिट्स. यूनिट्स आपने मस्ट मेंशन करना है क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट्स लिखना इसलिए है क्योंकि ये सेंटीमीटर में या मीटर में होता है. अब हमने इसका रिज़ल्ट लिखना है. रिज़ल्ट में क्या है? सबसे पहला रिज़ल्ट हमारे पास है the given points are the vertices of a right angle triangle and also the vertices of a scalene triangle. और सेकंड हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है? सेकंड रिज़ल्ट P इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 27.21 यूनिट्स. ये दो रिज़ल्ट आपने मस्ट लिखने हैं. रिज़ल्ट मस्ट लिखा करें क्योंकि रिज़ल्ट से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स गिवन है वो किस किस के वर्टिसेस हैं और इसका पैरामीटर क्या आता है. क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट है, इसमें भी सेम उसी तरह 3 पॉइंट्स गिवन है और हमने बताना है कि ये ट्राइंगल की कौन सी टाइप के वर्टिसेस हैं. उसके लिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ए बी साइड, फिर बी सी और फिर ए सी. तो ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं. फाइंडिंग ए बी साइड को पहले फाइंड आउट कर लेंगे. ए बी का फॉर्मूला हमने इन्हीं को देख के फॉर्मूला बनाना है. डिस्टेंस फार्मूला ये बन जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर जो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला है.
है और यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें आपने बहुत ख्याल रखना है कि x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से माइनस करना है, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से आपने माइनस करना है। पुटिंग द वैल्यूज़ x2 हमारे पास है 7 और x1 हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास है 2 होल स्क्वायर। अब 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 6 होल स्क्वायर प्लस 2 में से 2 माइनस करते हैं तो वो आता है 0 होल स्क्वायर। ये बच जाएगा हमारे पास 6 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 6। ए बी हमारे पास क्या आता है, ए बी हमारे पास आता है ओनली 6। अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास बी सी। बी सी को फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंडिंग बी सी सेकेंड साइड, फाइंडिंग बी सी। अब बी सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, आप इस तरह लाइंस भी लगा सकते हैं और सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बी सी हमारे पास मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपल बी सी भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अब बी और सी हमारे पास के कोऑर्डिनेट x3 है, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास x3 है 7 माइनस 7, x3 7 है, x2 7 है होल स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास है 8 माइनस y2 हमारे पास है 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाएं, 7 माइनस 7 और 8 माइनस 2। 7 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आता है 0 होल स्क्वायर प्लस 8 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आता है 6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम उसी तरह ये भी 6 होल स्क्वायर 6 में कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास रह गया 6। तो बी सी हमारे पास क्या आया है, बी सी भी हमारे पास आया है 6, दोनों साइड सेम आ गई हैं। अब थर्ड साइड चेक करेंगे, थर्ड साइड पे डिपेंड करता है कि ये क्या आता है, सेम आता है कि नहीं, चेंज आता है। फाइंडिंग ए सी, थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे, फाइंडिंग ए सी। ठीक है, ए सी का फॉर्मूला बनेगा ए और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसकी पुटिंग करेंगे, पुटिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास x3 की वैल्यूज़ ये हैं और x1 की वैल्यू ये है, 7 में से 1 को माइनस करेंगे साथ साथ, ये बन जाएगा हमारे पास 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करें 6 होल स्क्वायर, 8 में से 2 माइनस करें तो ये बन जाएगा 6 होल स्क्वायर। 6 7 8 6 6 आर 36 प्लस 36। अब ये क्या बनता है, यहाँ प्लस कर लेते हैं, 36 6 6 12 1 3 3 6 और ये 7 72 इवन नंबर है। इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर पेयर में कन्वर्ट होता है तो हमने इसको पेयर में कन्वर्ट करना है। 2 3 आर 6 और ये बन गया 2 6 आर 12, 2 1 is 2, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18 और 3 3 आर 9, 3 1 is 3। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 2 के पेयर में लिखें 2 स्क्वायर और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। जिस पे स्क्वायर है इसको सेपरेट कर लेंगे ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए, और जिस पे नहीं है उसको भी सेपरेट कर लेंगे। ये कैंसिल हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, 2 3 आर 6 6 अंडर रूट 2। हमारे पास क्या आया है, ए सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमारे पास ये आई है। दो नंबर सेम है, दोनों हमारे पास क्या आए हैं, 6 आए हैं और ये हमारे पास चेंज आया है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर फर्स्ट पार्ट, वो है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल all the three sides are equal in length, but in this part only two sides are equal
in length, ठीक है। therefore it is not the vertices of an equilateral triangle। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बी है एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस भी कहते हैं, आइसोसेलेस भी, तो ये आइसोसेलेस कह लेते हैं इसको, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी टू साइड्स इक्वल होंगी, any two sides are equal in length। in this part two sides are equal in length, ठीक है। therefore it is the vertices of an isosceles triangle। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास है अ राइट ट्राइंगल। स्पीड से लिखने से राइटिंग जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, बट यहाँ पर आपने जो है मेथड को समझना है। फर्स्ट हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। अब इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस सेम है, दोनों हमारे पास क्या है? 6 स्क्वायर 6 है और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बेस भी 6 और होल स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा 6√2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये ज़्यादा है। अब ये बन गया 6 6 जार 36 और √2 जो है उसको अलग कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 36 प्लस 36 ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2, और ये 36 क्या आता है? 6 6 12 और 72। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 प्लस 7, तो ये 72 इज इक्वल टू 72। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हेंस द गिवन पॉइंट्स are the vertices of our right angle triangle, ठीक है। जब ये इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि गिवन पॉइंट जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट हमने चेक करना है स्केलन ट्राइंगल। नंबर डी पार्ट क्या है हमारे पास? अ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल आपको इजीली पता है, तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, इसलिए स्केलन ट्राइंगल नहीं है, लेकिन हमने लिखना मस्ट है। फॉर अ स्केलन ट्राइंगल all the 3 sides are different, but in this part two sides are equal in length, therefore it is not the vertices of a scalene triangle, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल। अब आते हैं इसका पैरामीटर चेक कर लेंगे। पैरामीटर किसके इक्वल है? पैरामीटर इक्वल टू सम ऑफ साइड्स। अब पैरामीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी।
अब ए बी हमारे पास कितना आया है, ए बी हमारे पास आया है 6 प्लस ए सी हमारे पास आया है 6√2। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास आता है 6 + 6 12 प्लस 2√2 यूनिट्स। ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास √2 है। तो P हमारे पास क्या आया है, P हमारे पास आया है 12 + 2√2। अब हमने इसका रिजल्ट मेंशन करना है। रिजल्ट नंबर 1 रिजल्ट क्या है कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं, the given points are the vertices of an isosceles triangle and also the vertices of a right triangle. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के भी वर्टिसेस हैं और राइट ट्राइंगल के भी वर्टिसेस हैं। और सेकंड पैरामीटर हमारे पास आया है 2 + 2√2 यूनिट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।